Thank everyone. Today we will discuss on new topic BMI बॉडी मास इंडेक्स. ठीक है ना. हम आज के टॉपिक में BMI के विषय में बात करेंगे. ठीक है ना. तो BMI क्या होता है कि किसी भी इंसान का, किसी पर्सन का BMI हम इसलिए नापते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान किस स्टेज में है. उसकी स्टेज का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, BMI कैलकुलेट करते हैं उस पर्सन का. ठीक है ना. और ये कैसे कैलकुलेट होता है, अब इसके विषय में चर्चा करते हैं. देखिए, पहले देखते हैं कि BMI का यूज कहाँ होता है. तो BMI इज यूज्ड टू फाइंड आउट whether a person is nourished, undernourished, or overweight. ठीक है ना. हम BMI कैलकुलेट इसलिए करते हैं कि हमें किसी इंसान का वो पता चल पाए कि वो किस स्टेज में है, मतलब वो नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेट. ठीक है ना. अब देखेंगे कि ये देखिए, नरिश्ड, अंडर नरिश्ड, ओवरवेट. आप ओवर नरिश्ड मत बोल दीजिएगा क्योंकि ओवर नरिश्ड कोई वर्ड नहीं है. ठीक है ना. उसकी जगह क्या होता है, ओवरवेट होता है. ठीक है ना. अब ये देखते हैं कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं. इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि आपके पास जो हाइट होगा, हाइट शुड बी इन केजी. हाइट केजी होना चाहिए. और सॉरी वेट शुड बी इन केजी एंड हाइट शुड बी इन मीटर स्क्वायर. ठीक है ना. ठीक है. अगर आपके पास इतना है तो आप BMI किसी इंसान का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. देखिए, मान लीजिए हमारे पास किसी पर्सन का जो एक पर्सन है मेरे पास. मान लीजिए ये पर्सन है, इसकी हाइट कितना है, इसका हाइट है 1 मीटर इसकी हाइट है. और इसका जो वेट है वो कितना है, 25 kg. तो 25 kg मतलब इसका जो फार्मूला है वो क्या कि 25 kg उसका वेट है और 1 मीटर उसका स्क्वायर है. मतलब 1 मीटर क्या है, वो उसकी हाइट है. 25 उसका वेट है और उसका जो हाइट है वो क्या है, 1 मीटर है. ठीक है ना. आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. वेट, इसको फार्मूला लिखना होगा तो वेट इन केजी, वेट केजी होना चाहिए अपॉन हाइट किसमें होना चाहिए, हाइट आपका मीटर स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है ना. मीटर स्क्वायर में हाइट होना चाहिए. ये ध्यान दीजिएगा आपको कि हाइट आपका मीटर स्क्वायर होना चाहिए. वही है एक पर्सन जिसका वेट हमारे पास कितना है 25 kg है और उसकी हाइट क्या है 1 मीटर. अगर सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा, फिर इसको स्क्वायर में करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो आप देखेंगे कि एक पर्सन का कितना आएगा, एक पर्सन का BMI जो आएगा वो आएगा 25. अब 25 BMI आ गया तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये नरिश्ड में आता है कि अंडर नरिश्ड आता है या फिर ओवरवेट होता है. ठीक है. ये पता कैसे चलेगा. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अब कोई स्किल की आवश्यकता पड़ेगी हमें. तो इसके लिए हम लोग सबका BMI इंडेक्स होता है. तो उसमें होता है कि लेस देन 18. अगर कोई भी बंदा जिसका BMI रिपोर्ट 18 से क्या है कम होता है तो वो क्या होगा, अंडर नरिश्ड. ठीक है. और अगर किसी का BMI जो रिपोर्ट करता है
वो बिटवीन 18 टू 25 है, तो किसमें आएगा वो? नरिश्ड। और अगर किसी का जो BMI रिपोर्ट होगा वो आपका 25 से एबव जाएगा, वो क्या होगा? ओवरवेट। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, किसी तीन लोगों का क्या करते हैं, BMI इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं, हम उनके स्टेज को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है। इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि कोई ग्रोइंग चिल्ड्रेन का आप सोचिए कि उसका BMI निकालते तो ये पॉसिबल नहीं है, कि वो लगातार ग्रो करेगा तो वो लगातार क्या है, वो चेंज होता रहता है। इसलिए ग्रोइंग चिल्ड्रेन का आप कभी भी BMI जो BMI इंडेक्स आप नहीं निकाल सकते, उनका BMI रिपोर्ट नहीं निकाल सकता। तो ये इसका क्या है, एक्सेप्शन था। ये क्वेश्चन जो इस BMI से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, पर चांस से ये पूछ सकता है, कारण कि पिछले NCERT में इसके विषय में जो डेटा दिया हुआ है बहुत अच्छा दिया हुआ है। मतलब जो ओल्ड वाला NCERT है, लेकिन जो अभी नया एडिशन है उसमें इसके विषय में बहुत हल्का बताया हुआ है। लेकिन खुद को प्रिपेयर करना जरूरी है बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो, इसलिए BMI को थोड़ा बहुत जानना जरूरी था, ठीक है ना। थैंक यू।